वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लाया हूं और टॉपिक का नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट। ये चैप्टर जो है ये क्लास 6 सोशल साइंस से लिया गया है। चैप्टर नंबर है 3। आइए आज हम इस चैप्टर के जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको वन बाय वन ब्रीफली आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे ताकि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आप अच्छे से समझ सकें और मेरी भी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स को आपको समझा पाऊं। और लास्ट पे आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले टाइम में और ज़्यादा लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस रिलेटेड एजुकेशन के रिलेटेड आप देख सकें। आइए अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट? गवर्नमेंट जो वर्ड है इसका मतलब, इससे आप क्या समझते हैं? लिस्ट 5 ways in which you think the government affects your daily life। और इस तरीके से हमने कुछ 5 बातें बतानी हैं कि किस तरीके से एक गवर्नमेंट जो है हमारी लाइफ के ऊपर जो है अफेक्ट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वर्ड गवर्नमेंट? ये गवर्नमेंट लफ्ज क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है? द वर्ड गवर्नमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड गोबर्नेर विच मीन्स टू गवर्न और टू मैनेज। तो जैसा कि ये वर्ड गवर्नमेंट जो है एक लैटिन वर्ड से लिया गया है गुबरनेर, जिसके मायने हैं, जिसका मतलब है टू गवर्न और टू मैनेज। It refers to body that exercise ruling authority which controls the people of the state। ये गवर्नमेंट जो है एक ऐसी बॉडी को रेफर करता है जो कि एक रूलिंग अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है, जो कि एक विच कंट्रोल्स द पीपल ऑफ द स्टेट, जो कि उस स्टेट के जो रहने वाले जो पीपल है उनको जो है कंट्रोल करता है। Thus, the government refers to the political system or an organization through which the will of the state is created, expressed and implemented। तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट जो है एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम को रेफर करता है या फिर एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को रेफर करता है जिसके थ्रू द विल ऑफ द स्टेट इज क्रिएटेड, एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लीमेंट। तो जिसके थ्रू किसी भी स्टेट का विल जो है उसको क्रिएट किया जा सकता है, उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है या फिर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। द 3 मेन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट आर, गवर्नमेंट के जो 3 मेन ऑर्गन हैं वो कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। दीज आर द 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट में किसी भी गवर्नमेंट के, खास तौर पर अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें, ये 3 वो मेन ऑर्गन हैं जिनकी मदद से गवर्नमेंट जो है स्मूथली फंक्शन करती है। अब हम इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ इन द फॉलोइंग वेज, कि किस तरीके से कोई भी गवर्नमेंट हमारी जो डेली लाइफ है, डे टू डे रूटीन लाइफ है, उसके ऊपर उसका असर देखने को मिलता है या अफेक्ट करता है। फर्स्ट, इट टेक्स एक्शन ऑन सोशल इश्यूज। सबसे पहले गवर्नमेंट जो है किसी भी सोशल इश्यू के ऊपर एक्शन कर सकती है, उठा सकती है। जैसे कोई भी सोशल इश्यू है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन एटसेट्रा, एंड आल्सो टेक केयर ऑफ अनप्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सबसे पहले कोई भी सोशल इश्यू हो, चाहे वो पॉवर्टी के रिलेटेड हो,
अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के रिलेटेड हो, या किसी के साथ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है वो इशू हो, तो इन इश्यूज के ऊपर, जिनको हम सोशल इश्यूज कहते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो है एक्शन ले सकती है। और इसके साथ साथ इट टेक्स केयर ऑफ अनप्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के उस हिस्से का भी ये केयर करती है जो समाज का एक पिछड़ा हुआ, दबा हुआ जो है एक सेक्शन होता है, उसको अपलिफ्टमेंट करने के लिए, उसकी केयर करने के लिए भी ये गवर्नमेंट जो है कुछ कदम उठाती है। सेकंड पॉइंट, इट मेंटेन्स आर्म्ड फोर्सेस एंड प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट जो है आर्म्ड फोर्सेस को मेंटेन करती है ताकि विद द हेल्प ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस वो अपनी स्टेट की बाउंड्रीज, जो बॉर्डर हैं, उसको जो है प्रोटेक्ट कर सके अपने दुश्मनों से। इट ऑल्सो मेंटेन्स फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। उसके अलावा गवर्नमेंट का यह भी काम होता है कि खास तौर पर अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो पड़ोसी देश होते हैं, उनके साथ जो है फ्रेंडली रिलेशंस जो हैं वो बनाए रखें। नेक्स्ट, इट टेक्स डिसीजन ऑन प्रोवाइडिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग पोस्टल सिस्टम, रोड्स एक्सेट्रा। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है ये डिसीजन भी प्रोवाइड करती है या ये डिसीजन भी लेती है ताकि जो स्टेट है या यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज हैं उनको प्रोवाइड की जाए, जिसमें पोस्टल सर्विस आता है, जिसमें रोड एंड कम्युनिकेशन आता है, या इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट बिल्ड्स स्कूल्स, हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज। इट ऑर्गेनाइजेस फ्री मेडिकल चेकअप्स टू नीडी एंड पुअर पीपल। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है गवर्नमेंट का, वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, उन अपने लोगों की मदद के लिए स्कूल्स बनवाना, हेल्थ केयर सेंटर्स को बनवाना, हॉस्पिटल्स बनवाना, डिस्पेंसरीज बनवाना। इट ऑर्गेनाइजेज प्री मेडिकल। उसके अलावा खास तौर पर जो समाज का गरीब तबका है, जो पुअर सेक्शन या बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग फॉल करते हैं, उनके लिए फ्री मेडिकल चेकअप वगैरह भी जो है प्रोवाइड करता है। इस तरीके की, इस किस्म की फैसिलिटीज जो हैं वो गवर्नमेंट का काम है कि वो अपने स्टेट के लोगों के लिए प्रोवाइड करे। लास्ट स्टेप है, इट मेक्स लॉ फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट जो है लॉज को बनाती है, कानून बनाती है, किसके फायदे के लिए? लोगों के फायदे के लिए। एंड इंप्लीमेंट देम, खाली कानून बनाना नहीं बल्कि कानून को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करवाना भी जो है गवर्नमेंट का एक काम होता है। इट लुक्स आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर विद इन द कंट्री एंड प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल। और जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है उसकी लुक आफ्टर करना, उसकी देखभाल करना, अपने लोगों की हिफाजत करना, ये किसका काम होता है? तो गवर्नमेंट का। तो ये थे कुछ स्टेप्स जिसमें हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट क्या होती है और उसके बाद गवर्नमेंट जो है किस तरीके से हमारी डे टू डे जो रूटीन लाइफ होती है उसको अफेक्ट करती है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? Why do you think the government needs to make rules for everyone in the form of the law? क्यों ऐसा सोचते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसा क्या जरूरत पड़ती है कि उसको रूल्स या लॉज बनाने की जरूरत होती है फॉर एवरीवन, फॉर एवरी सिटीजन, जो उसके स्टेट के, जो उसकी कंट्री के लोग हैं, उसके लिए जो है गवर्नमेंट को कायदे कानून बनाना होता है। तो गवर्नमेंट को ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है? सो नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका आंसर है द लॉ सर्व्स मेनी पर्पसेस एंड फंक्शन इन द सोसाइटी। कोई भी जो लॉ होता है वो बहुत सारे पर्पसेस और फंक्शंस को सर्व करता है किसी भी सोसाइटी में। फर्स्ट, फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड प्रोटेक्टिंग लिबर्टीज एंड राइट्स वी हैव टू फॉलो द लॉ। कहता है फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट हो उसका हल निकालना, एंड प्रोटेक्टिंग लिबर्टीज,
किसी की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना, एंड राइट्स वी हैव टू फॉलो द लॉ। किसी का भी राइट जो है, किसी की भी लिबर्टी जो है उसको प्रोटेक्ट करना, वो इन तमाम चीजों को जो है मेंटेन करना जो है, उसके लिए वी हैव टू फॉलो द लॉ। हमें जो है कानून का पालन करना चाहे, उसको फॉलो करना चाहे। The laws are made by the government and every citizen have to follow these law। तो ये जो laws होते हैं, ये जो कायदा कानून होता है, ये कौन बनाता है? एक गवर्नमेंट बनाती है। और ये हम सिटीजन्स जो होते हैं, उस स्टेट के रहने वाले जो लोग होते हैं, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये उनकी ड्यूटी या फर्ज होता है। वी हैव टू फॉलो द लॉ। हमें उस कानून को फॉलो करना चाहे, उसका पालन करना चाहे। According to these laws, a government can function and make decision and vest with power to enforce these law। According to इन laws के हिसाब से अगर देखा जाए, a government can function and make decision। गवर्नमेंट जो है एक फंक्शन भी कर सकती है, खास तौर पर स्मूथ फंक्शन भी कर सकती है, और डिसीजंस भी ले सकती है एज पर द नीड, जरूरत के हिसाब से कि उसकी स्टेट में किस किस्म के डिसीजन की जरूरत है, उस किस्म के वो डिसीजन लोगों की भलाई के लिए, स्टेट की वेलफेयर के लिए वो ले सकती है। लॉ इज एसेंशियल इन सोसाइटी एंड इट हेल्प्स टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द पीपल। किसी भी समाज के लिए, किसी भी स्टेट के लिए जो है लॉ का होना, कानून का होना जरूरी है। बिकॉज इट हेल्प्स टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द पीपल। क्योंकि ये जो कानून होता है, इसकी मदद से हम लोगों के बिहेवियर को जो है रेगुलेट कर सकते हैं। द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ द लॉ। गवर्नमेंट जो है उसको ये जरूरत पड़ती है कि वो हर एक शहरी के लिए, हर एक सिटीजन के लिए जो है कानून बनाए इन द फॉर्म ऑफ द लॉ। बिकॉज बाय डूइंग सो पीपल कैन ओबे रूल एंड दस द नेशन एज अ होल लेट्स अ सिक्योर लाइफ। अगर कानून गवर्नमेंट बनाए, उससे क्या होगा कि यहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं वो उस कानून से बंधे हुए समझते हैं, और उनको जो है उस कानून को फॉलो करना होता है। एंड उसका नतीजा क्या होगा कि यहाँ पर जो जो होल नेशन जो है उसकी लाइफ जो है सिक्योर हो जाएगी। इट अवॉइड्स डिसऑर्डर, एनार्की एंड कंफ्यूजन इन द कंट्री। अगर किसी भी स्टेट या गवर्नमेंट का कानून बना होगा तो वो कानून जो है किसी भी किस्म का डिसऑर्डर, किसी भी किस्म की एनार्की और किसी भी किस्म की जो कंफ्यूजन जो है अगर पैदा हो सकती है किसी कंट्री में, उसको जो है खत्म कर सकती है, उसको बढ़ने का मौका नहीं दे सकती है। सो ये था गवर्नमेंट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2। इस तरीके से हम अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है नेम 2 एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसके 2 एसेंशियल फीचर्स जो है हमने बताने। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जैसे कि अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में भी एक डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे उसके एसेंशियल फीचर्स। सो लेट स्टार्ट। Democratic governments are usually referred to as representative democracies in which elected representatives of the people govern the country. In India, democratic form of government exists. The 2 essential feature of the democratic government are। सबसे पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है एक ऐसी गवर्नमेंट जो होती है जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों के द्वारा चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो जो है उनको इलेक्ट किया जाता है, और वो जो है इस कंट्री को जो है वो रन करते हैं। वो जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको कौन चूज करता है, उनको कौन इलेक्ट करता है? यहाँ के रहने वाला सिटीजन, यहाँ का रहने वाला शहरी। तो इस तरीके से यहाँ के लोग जो है, खास तौर पर अगर हम इंडिया की बात करें या फिर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, वहां की गवर्नमेंट जो है वो कौन बनाता है? वहां के रहने वाले लोग, मतलब अपनी मर्जी की हुकूमत बनाते हैं। और इस तरीके से बाद में वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट का फंक्शन करते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे 2 एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्या इसके एसेंशियल फीचर्स हैं? सबसे पहले फर्स्ट एसेंशियल फीचर, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज ए नेसेसिटी। पीपल पार्टिसिपेशन इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव।
कहता है सबसे पहला एसेंशियल फीचर जो है किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, लोगों की भागीदारी, लोगों की पार्टिसिपेशन। जैसे कि मैंने बोला कि पीपल जो है वो अपने वोट के द्वारा यहां के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको चूज करते हैं और फिर वही आगे जाके गवर्नमेंट चलाते हैं। तो इस तरीके से पीपल पार्टिसिपेटेड इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस तरीके से जो लोग हैं इनडायरेक्टली जो है यहाँ की गवर्नमेंट जो है पार्टिसिपेट करते हैं कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करे थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। किसके द्वारा? जो उनके द्वारा चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, उनके द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो यह है पहला फीचर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। नेक्स्ट फीचर क्या है? इट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल। ये जो है गवर्नमेंट जो है किसके अकॉर्डिंगली एक्ट करती है? अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल, जो लोगों की विल होगी, जो लोगों की मर्जी होगी। इन अ डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट द पावर टू मेक डिसीजन। किसी भी डेमोक्रेसी में ये पीपल होते हैं, वे लोग होते हैं जो उस गवर्नमेंट को पावर देते हैं टू मेक द डिसीजन। कोई भी डिसीजन लेना हो उस काबिल जो है उस गवर्नमेंट को कौन बनाता है? यहाँ के लोग। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स पीपल द अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज देयर ट्रू पोटेंशियल बाय प्रोवाइडिंग राइट्स एंड फ्रीडम टू इट्स सिटीजन। तो डेमोक्रेसी जो है वहां के लोगों को, उस स्टेट के लोगों को जो है एक अपॉर्चुनिटी देती है ताकि वो अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करे बाय प्रोवाइडिंग राइट्स एंड फ्रीडम टू इट्स सिटीजन। किसके द्वारा? क्योंकि यहाँ के लोगों को जो है फ्रीडम दिया जाता है, यहाँ के लोगों को जो है ये राइट दिया जाता है कि वो अपने ख्यालात को एक्सप्रेस कर सके, वो अपनी मर्जी से जो है अपनी पसंद की जो है गवर्नमेंट को जो है यहाँ पर फॉर्म कर सके, ताकि बाद में वही गवर्नमेंट जो है लोगों के मुताबिक जो है काम करे। सो दिस इज अबाउट व्हाट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और उसके अलावा कि डेमोक्रेसी की दो एसेंशियल फीचर्स क्या क्या है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर जो है अच्छे तरीके से आपने समझ लिए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखेगा जिसमें हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको दोबारा आपके साथ डिस्कस करेंगे। नमस्कार।